सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस छठे दिन की कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोग ईश्वर के स्वरूप की जानकारी के बारे में जानेंगे। ईश्वर का स्वरूप यदि आपको पता लग गया तो आप उनका ध्यान कर सकते हैं और उनका ध्यान करने से आपको भक्ति मोक्ष सभी चीजें प्राप्त होंगी। तो इस कथा को सुने। श्री राधे। हो इसी का अनुवाद गोस्वामी जी करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जन्म में और अवतार में यही तो अंतर है। जन्म हम लोगों का होता है क्योंकि हम अपनी मर्जी से थोड़ी आते हैं। हमारे कर्म जहां हमें जैसा बना देते हैं वैसे बन के आ जाते हैं, पर ऐसे भगवान नहीं आते। हम परतंत्र हैं, ईश्वर स्वतंत्र है। ये अंतर है। हम यदि अपनी मर्जी से जन्म लेते तो किसी बढ़िया अंबानी के घर में ही लेते, किसी राजा के राजकुमार बन के ही आते, परंतु हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो ब्रह्मा जी जहां जिस रूप में जिस शरीर से जहां जिसके खानदान में पटक दें आना पड़ता है। तुम सुकरो भव हो गए, तुम मानवो भव तो मानव बन गए। इसलिए इसका नाम भव है। संसार, संसार को भव क्यों कहते हैं? ब्रह्मा जी कर्मानुसार जीव को पकड़ के जो उचित शरीर लगता है उस शरीर में बैठा करके पटक देते हैं संसार में, जो चाहे सो भव। तो हम लोग परवश होकर के जन्म लेते हैं, पर भगवान स्वेच्छा तनु भी समीह से निज इच्छा निर्मित तनु है। जब जहां चाहे तब तहां आए। इसलिए भगवान के शरीर में पांच भौतिक विकार नहीं होते। जैसे हमारे शरीर में छित जल पावक गगन समीरा है, ऐसा भगवान के शरीर में नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी यही बात कही। अश्यापि देव वपुसो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपी। आपका शरीर स्वेच्छामय है, न तो भूतमयस्य, पांच भौतिक नहीं है आपका शरीर। इसलिए देह देहि विभागोयम ईश्वरे नैव विद्यते। ईश्वर के शरीर में देह और देही का विभाग नहीं होता। हमारे शरीर में दो विभाग हैं, आत्मा और शरीर। शरीर हमारा घर है, आत्मा हम इसमें निवास कर रहे हैं। और भगवान का संपूर्ण शरीर चिन्मय होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान के शरीर में पांच भौतिक विकार नहीं होता। सर्वथा भगवान का चिन्मय वपु है। इसलिए इंद्र ने बहुत प्यारी स्तुति करी। भगवान अवतार लेते हैं। जो अपनी मर्जी से आवे उसका नाम अवतार, और जो कर्माधीन होकर के जन्म ले उसको जन्म कहते हैं। ऐसे समझो, एक सज्जन कुएं में गिर पड़े। अब पड़े पड़े चिल्ला रहे थे, भैया मुझे बचाओ, मैं कुआं में गिर पड़ा। तब तक एक सज्जन ने आवाज सुन ली तो दौड़ के आया, घबराओ मत, मैं आता हूं अभी, डरो मत। और तुरंत उसने एक रस्सी लंबी पकड़ी, कमर में रस्सी बांधी और दूसरे छोर को पकड़ के धीरे धीरे कुएं में नीचे उतर गया, उस गिरे हुए को बाहर निकालने के लिए। रस्सी से अपने को बांध करके उतरा। तब तक हल्ला और मच गया, अरे भैया गिर गया गिर गया। एक बोला गिर नहीं गया, दो गिर गए, अपनी आंखों से देख के आया हूं, कुएं में दो हैं। एक बोला भाई क्यों हल्ला मचा रहे हो, गिरा तो एक ही है। बोले साहब मैं कैसे मानूं, मैंने दो देखे हैं। तब तीसरा आके बोला क्यों झगड़ा कर रहे हो, गिरा तो सच में एक ही है, दूसरा तो अभी उतर के गया है उसे निकालने के लिए। दोनों में कितना अंतर हो गया। कुएं में भले ही दोनों हैं, पर एक गिरा है दूसरा उतरा है। तो जो गिरने में उतरने में अंतर है ना। जो गिरा है वो अपनी मर्जी से थोड़ी गिरा है, गलती से गिरा है। परंतु जो उतरा है वो अपनी मर्जी से उतरा है, फिसल के नहीं गिरा है। और वो उतरा क्यों है? गिरे हुए को बाहर निकालने के लिए अपनी इच्छा से उतरा है। तो अपनी इच्छा से जो उतरा है वो अपनी इच्छा से चाहे जब ऊपर आ जाएगा। पर जो फिसल के गलती से गिरा है वो अपनी मर्जी से नहीं आ सकता जब तक कोई उसे बाहर ना निकाले। तो गिरे हुए को बाहर निकालने के लिए जैसे वो उतर के गया है, ऐसी संसार भवकूप है। इस भवकूप में
हम लोग कर्मों के विवश होकर के फिसल के गिरे हैं, परंतु परमात्मा हमारे स्वयं निज इच्छा निर्मित तनु अपनी इच्छा से इस भव सागर में आते हैं, ताकि पतित जीवों का अपने चरणों का आश्रय दे करके भव सागर से उद्धार कर दें। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, यह चरित जिगावहि तो हरि पद पावहि और तेन परहि भवकूपा। जो इन राम जी के चरित्रों को गाते हैं वो इस भवकूप में दोबारा फिसल के नहीं गिरते, सदा सर्वदा के लिए भगवान के परम पद की प्राप्ति उन्हें हो जाती है और दोबारा इस भवकूप में नहीं गिरते। इसलिए भगवान जो आते हैं वो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं, इसलिए उनका अवतार होता है और अंतर्धान होते हैं। जो हमारे राम और कृष्ण के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो मर गए, शास्त्र कहते हैं ऐसे पापियों का मुंह देखने के बाद सचैल स्नान करना चाहिए, कपड़ों सहित नहाना चाहिए। वो इतने पापात्मा होते हैं। जो राम और कृष्ण जैसे भगवान के जो दिव्य चिन्मय अवतार हैं, उनके बारे में जो अन्य मनुष्यों की तरह कहते हैं कि वो मर गए, सचैल स्नान करना चाहिए ऐसे पापियों का मुंह देख करके। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। तो इंद्र ने बहुत प्यारी स्तुति करी, ठाकुर जी खुश भी हो गए, आशीर्वाद भी दिया। गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियता मेनु शासनम। जाओ इंद्र, तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो। हमारी स्मृति रखते हुए अपनी सत्ता को संभालो। और एक बात ध्यान रखो, सावधान किया, जब व्यक्ति पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके उसके मद में मुझको भूल जाता है, तो उसकी बुद्धि सुधारने के लिए मैं उसके पद प्रतिष्ठा सब छीन लेता हूं। क्योंकि कुर्सी की गर्मी होती है ना, तो जब कुर्सी जाती है तो सारी गर्मी शांत हो जाती है। और पैसे की गर्मी बहुत होती है, जब निर्धन हो जाता है तो पैसे की गर्मी उतर जाती है। क्योंकि होता क्या है, जब धन आता है ना तो दूर दूर के रिश्तेदार भी बहुत खासम खास हो जाते हैं और बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। भाई साहब, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां अपना खून बहा देंगे, खूब लंबी लंबी बात। तो उसको भ्रम हो जाता है कि देखो मेरे कितने दीवाने हैं, मुझसे प्रेम करने वाले कितने हैं। और जब धन पैसा नहीं रहता तो जितने खासम खास हैं वो सब दूर के हो जाते हैं, दूर भाग लेते हैं। तब उसको दुनियादारी का असली चेहरा समझ में आता है। और ये बात भागवत में 3 जगह भगवान ने की है। बिल्कुल शब्दों में हेर फेर है पर भाव वही है। अष्टम स्कंद में बलि प्रसंग में भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मन यमनु गृहणामि तद विशो विधनोम्य हम। क्योंकि जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनाद भी, जन्म उत्तम कुल में हो, अवस्था भी नई हो, और विद्या भी हो, और धन भी हो, रूप भी हो, तो इन सब को पा करके मदांध हो जाता है व्यक्ति। तो फिर भगवान कहते हैं उसका वो मद उतारने के लिए, नशा उतारने के लिए मैं उसका सब छीन लेता हूं। और यहां पर इंद्र से कह रहे हैं, माम ऐश्वर्य श्रीमदांधो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंसयामि संपदभ्यो यस्य चेच्छामि अनुग्रहम। यस्य अहम अनुग्रहम इच्छामि, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं, तम भ्रंसयामि संपदभ्य, उसका पद संपत्ति सब छीन लेता हूं। तब उसे अपनी औकात याद आ जाती है कि हम क्या है। और यही बात भगवान आगे चल के अर्जुन से भी, पांडवों से कह रहे हैं, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तत् धनम सनई। धीरे धीरे उसका धन हर देता हूं। अर्जुन ने कहा धीरे धीरे क्यों हरते हो, एकदम छापा मारो और सारी संपत्ति इकट्ठा एक बार में ले जाओ, या धीरे धीरे क्यों चुराते हो। भगवान बोले नहीं, एकदम एक बार में सब चुरा लूंगा, छीन लूंगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा बेचारा, वैसी जैसी आराम हो जाएगा। हमें मारना नहीं है, हमें सुधारना है। तो थोड़ा थोड़ा घाटा जब होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा घाटे से वो सहन भी करता जाता है और अकल भी उसकी सुधरने लग जाती है। इसलिए हरिष्ये तत् धनम सनई ही, धीरे धीरे उसका धन हरण करता हूं। और जब धन नहीं रहता तब उसका अहंकार टूटता है। और यह सगे संबंधियों की शरण में यदि भागता है तो स्वजनो दुख दुखितम
सगे संबंधियों से भी उसे बहुत प्रताड़ित करवाता हूं, अपमानित करवाता हूं, तभी उसकी बुद्धि सुधरती है। ये भगवान का वचन है श्रीमद् भागवत में। इसलिए याद रखिए, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, पैसा मिले, जो भी प्रभाव समाज में मिले, उसे हमेशा भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। जिस दिन हम अपना मान लेते हैं, बस वहीं ये बीमारी अहंकार की हमें पकड़ने लग जाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब दूसरे दिन आ गई एकादशी। इंद्र भगवान का आशीर्वाद लेकर के चले गए। अच्छा, एक प्रश्न उठता है, बहुत ध्यान से सुने। प्रश्न क्या है? ब्रह्मा जी से भूल हो गई, भगवान के बछड़े ब्रजवासी चुरा लिए, परंतु 40 श्लोकों में माफी मांगी, स्तुति गाई, पर एक शब्द भी भगवान ब्रह्मा जी से बोले नहीं। बेचारे वैसी 3 परिक्रमा लगा के भाग गए। परंतु इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया और 10 श्लोकों में स्तुति गाई और भगवान उसे आशीर्वाद दे के विदा कर रहे, जाओ गम्यताम शक्र भद्रम। आशीर्वाद दे के विदा किया। ऐसा क्यों? अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो इंद्र का अपराध ज्यादा बड़ा है। ब्रह्मा जी ने तो बछड़े ब्रजवासी सिर्फ चुराए थे और भगवान की महिमा समझ में आ गई तो लौटा दिया। और इंद्र ने तो महाराज बिजली गिराई, पत्थर गिराए, ओले गिराए, सारे ब्रजवासियों को ही मार डाला होता। भगवान को 7 दिन तक गोवर्धन धारण करके उन ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा करनी पड़ी। कितना बड़ा अपराध है इंद्र का। अपराध इंद्र का बड़ा, और क्षमा भगवान ने इंद्र को जल्दी करी और ब्रह्मा जी से बेचारे से बातें नहीं करी। इसके कई कारण हैं। पहला कारण, ब्रह्मा जी की दृष्टि से इंद्र का पद बहुत छोटा है। ब्रह्मा जी के मात्र एक दिन में 14 इंद्र बन के चले जाते हैं। सोचिए ब्रह्मा जी का पद कितना बड़ा है। ब्रह्मा जी के एक दिन का मतलब क्या हुआ? 1000 चतुर्युगी। 1000 चतुर्युगी का मतलब 14 मनवंतर, और इंद्र की नियुक्ति 1 मनवंतर के लिए होती है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर माने 14 इंद्र बन के चले गए कि नहीं? तो बड़ा देखो, छोटा व्यक्ति, बच्चा कोई अपराध कर देता है तो कहते हैं बचकानी है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, माफ करो। और बड़ा व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसका प्रभाव बड़ा होता है, उसको कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। एक सरपंच यदि भ्रष्ट हो जाएगा तो एक गांव का ही विकास रुक जाएगा, पर एक मुख्यमंत्री जब भ्रष्ट होता है तो पूरा राज्य जंगल राज्य बन जाता है। और कहीं प्रधानमंत्री घोटालेबाज हो फिर तो सारे देश का ही सत्यानाश हो जाता है। इसलिए जितना ऊंचा पद होता है उसके अपराध का दायरा भी उतना ही ज्यादा बड़ा होता है, और जितना ऊंचा पद पर बैठा व्यक्ति सजग और सावधान होता है उसका प्रभाव भी नीचे वालों पर अवश्यमेव पड़ता है। जब ऊपर वाला कहे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो उसका प्रभाव नीचे वालों की बुद्धि में जरूर पड़ेगा। अरे आज नहीं तो कल बुद्धि समझेगी, क्योंकि इतने वर्षों का भ्रष्टाचार है वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। परंतु ये भ्रष्टाचार की गंगा बढ़ ऊपर से ही बहती है। जब ऊपर वाले कहते हैं हमको इतना चाहिए, तुम्हें जो दिखाए चाहे सो करो, तो नीचे वाले भी स्वतंत्र होकर के मनमानी करते हैं। ऊपर से जब अंकुश लगेगा तब धीरे धीरे ये धारा ठहरेगी, रुकेगी। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को कभी क्षमा नहीं किया, बात भी नहीं करी, परंतु इंद्र को माफ करके विदा कर दिया प्रभु ने, क्योंकि इंद्र का पद छोटा है इसलिए वो क्षमा का पात्र है। दूसरा कारण एक और भी था। ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्त ब्रजवासियों को 1 साल के लिए भगवान से अलग कर दिया, चोरी करके ले गए। भगवान अकेले ही स्वयं ब्रजवासी बन के खेलते रहे। 1 वर्ष का वियोग ब्रह्मा के अपराध से भगवान को मिला भक्तों का। परंतु इंद्र ने अपराध भले ही किया हो, पर गिरधारी बन के जब गोवर्धन धारण किया प्रभु ने, तो भगवान के सारे ब्रजवासी, गोपी, ग्वाल, गाय, बछड़े सब गोवर्धन की तलेटी में 7 दिन तक एक साथ रहे, कोई किसी से अलग नहीं हुआ। तो जो भक्तों का भगवान से संयोग करा दे, भगवान उस पर बहुत जल्दी रीझ जाते हैं।
और जो भक्तों को दूर करेगा उसे कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं मिली पर इंद्र को क्षमा दे दी। हमारे आचार्य वृंद संत वृंद कहते हैं कि वे ही ब्रह्मा जी इसी अपराध का प्रायश्चित करने के लिए श्री नाभा गोस्वामी जी के रूप में अंधे बन करके प्रकट हो गए और संतों के आशीर्वाद से फिर जब दृष्टि मिली तो भक्तों के चरित्रों की सुंदर माला भक्तमाल के रूप में बना के भगवान को समर्पित की। तब ब्रह्मा जी इस अपराध से मुक्त हो गए हैं। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। अब दूसरे दिन एकादशी आई, देवोत्थान एकादशी जैसे कहते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। बाबा नंद ने निर्जला व्रत रखा एकादशी का। उत्तम एकादशी तो वही है। प्रत्येक एकादशी बिल्कुल निराहार होनी चाहिए। 7 दिन में आपको 1 दिन की छुट्टी चाहिए, रविवार की छुट्टी सभी मानते हैं, तो वही 15 दिन में कम से कम पेट को भी तो रेस्ट दो। परंतु हम एकादशी को जो यदि कदाचित व्रत करते भी हैं तो वो नाम मात्र का ही व्रत होता है। उत्तम तो यह है कि निराहार, और निराहार नहीं रह पाओ, निर्जला नहीं रह पाओ तो सजला कर दो भाई, जल पी लो। और जल से भी काम ना चले तो भैया जूस पी लो, दूध पी लो, केवल पियो, खाओ कुछ मत। तो सजला हो गई। और सजला भी न बन सके तो सफला कर लो भाई, फलाहार कर लो। और फलाहार का अर्थ क्या होता है? फलों का आहार। और फलाहार के नाम कर हम करते हैं फुलाहार। कहीं से भी कसर नहीं छोड़ती, रेस्ट की जगह गरिष्ठ कर देते हैं। कूटू की पकौड़ी बन रही है, पूड़ी बन रही है तो ये तो फिर फुलाहार हो गया। परंतु उपवास करना चाहिए। उप समीपे यो वासः जीवात्मा परमात्मनो हो उपवासः सविज्ञेय न तो कायस्य शोषणम। केवल भूखा रखना ही उपवास नहीं होता। भगवान के चरणों में अपनी सारी इंद्रियां मन लगाओ। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां 10 हो गई, इनका मालिक मन 11वां। इन एकादश इंद्रियों से भगवान के चरणों का चिंतन करके भगवान की सेवा में इन इंद्रियों का समर्पण करने का ही नाम एकादशी का उपवास है। तो बाबा नंद ने किया उपवास। और जब पेट में कुछ नहीं है तो फिर नींद कहाँ आवे। गलती से मध्य रात्रि में नींद खुल गई। बाबा को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, भाई सवेरा हो गया, चलो जमुना नहाए। तो कुछ सेवकों के साथ जमुना जी में गए, डुबकी मारी तो वरुण के दूध पकड़ के बाबा नंद को ले गए। क्योंकि 12 बजे से 3 बजे के बीच आसुरी बेला में कभी भी किसी नदी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। ग्वाला बेचारे जो संग में गए थे वो घबरा गए, दौड़े दौड़े आए, कन्हैया भैया तेरे बाबा डूब गए जमुना जी में। भगवान दौड़ के गए, मारी छलांग, पहुंच गए वरुण लोक में। वरुण ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे प्रभु के चरण पधारे, कैसी कृपा करी सरकार। भगवान बोले श्रीमान जी, हमारी आप पूजा कर रहे हैं और हमारे पूज्य पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है, ये कौन सा तरीका है? अरे भगवान, ये आपके पिताजी हैं? बोले जी हाँ। बोले सरकार बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको पता नहीं था। हमारे इन मूर्ख सेवकों ने जो अपराध किया है, इन सब की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदना आनी तो यम तब पिता तद भवान संतुमर्हति। माफी मांगी तो भगवान ने क्षमा कर दिया और बड़े आदर के साथ वरुण ने बाबा को विदा किया। बाहर आते ही ब्रजवासियों ने घेर लिया, कहो बाबा कहां डुबकी मार के चले गए जमुना जी में? तो बाबा ने पूरी कहानी सुनाई। बाप भैया हम तो अच्छे भले नहावे को आए और जैसी हमने डुबकी मारी सो 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के ले गए हमें भीतर, बांध के पटक दिए। हम रोते चिल्लाते रहे, काऊ ने ना सुनी हमारी। और थोड़ी देर में ही मेरो कन्हैया पहुंच गयो।
और मेरे लाला को देखते ही सबरे आके पामन में गिर गए। बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठाया हो, कन्हैया की बड़ी पूजा करी। मैं तो देख देख के बाबर हो गया कि मेरे लाला की कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी। ये बात अब तक मेरे पल्ले ना पड़ी। अब ब्रजवासियों के कान खड़े हो गए, भैया कोई कछु कहो, अब हम मान गए कन्हैया निश्चित भगवान ही है। सुसबरे ब्रजवासी घेर के कन्हैया थे, बोले लाला तो ये हमारी सौगंध है, तू सांची बता, सच में तू भगवान है का? कन्हैया बड़ी जोर से हंसे और बोले ब्रजवासियों काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो, नेक नेक बात पे भगवान बनाए दो। ब्रजवासी बोले देख तू भगवान होए तो चुप ही हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे, और हम ते झूठ मत बोलियो। कन्हैया बोले अच्छा एक बात बताओ ब्रजवासियों, यदि मैं भगवान भयो तो जान के तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले हमें क्या करना है, तू भगवान हो प्रेम ते बनो रहे। हमारी तो बस एक छोटी सी इच्छा मन में है। कहा बोले तू यदि बैकुंठ बारो भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है, काउदना ने हमें दिखाए दे, घुमा दे भाई, और हमें तो ते कचूना चाहिए। भगवान बोले तो सुनो ब्रजवासियों, हम भगवान हो चाहे ना हो या झगड़े में तो तुम पड़ो मत। तुम्हें बैकुंठ देखने की इच्छा है रही है तो ज्यादा ना कहोगे, वही जना दिखा देंगे। ब्रजवासी बोले लाला तो हमें तो तू आज ही दिखाई दे। अच्छा तो आओ मेरे संग में दिखाई दूं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर के ब्रह्म कुंड पर पहुंचे और कुंड को दिखाए के बोले ब्रजवासियों जो भी बैकुंठ जावो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ पहुंच जाएगा। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, कौन से बैकुंठ में भेजेगो भाई। देख कन्हैया हम तो पे बहुत विश्वास करें, तू कहेगो तो हम सच में कूद भी पड़ेंगे। भगवान बोले तो कह तो रहे हम कूद जाओ। तो लाला ये और बता दे कूद के हम सच में बैकुंठ पहुंच जाएंगे? बोले पक्की गारंटी हमारी। अच्छा तो ये और बता दे पहुंच के वापस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? भगवान बोले चिंता काय क्यों करो भैया, मैं तुम्हें संग में लेके चलूंगा, वापस भी लाऊंगा। अरे लाला जब तू संग में है तो फिर हमें काय बात को डर। और धमाधम सबरे कूद पड़े महाराज और डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े बैकुंठ में। बोल बैकुंठनाथ भगवान की जय। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्र क्रूरोध्यगा पुरा। उस दिव्य वैकुंठ में ब्रजवासियों ने अपने आप को खड़ा पाया। क्या देखा? सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससा। वैकुंठ में भगवान के सभी पार्षद शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं। देख करके सब दंग रह गए, अरे भैया अपन सच में वैकुंठ में आ गए। देखो सब चार चार हाथ वाले घूम रहे हैं, दो हाथ वाले हमें ही तुम दिख रहे। एक बोलो भैया घूमने लायक है ये जगह, तो चलो भीतर तक पूरा घूम के आए। तब तक एक बोलो रुको रुको, परदेश वाली बात है, कहीं भटक गए तो कोई रास्ता बताए बारो ना मिलेगो। कन्हैया के साथ में आए हैं तो कन्हैया के साथ में ही घूमेंगे। कहाँ है कन्हैया? अब कहीं नजर ना आवे। एक बोलो घबराओ मत, चलो चल के काऊ से बात करें, पूछ लें। तो भगवान के जो पार्षद खड़े थे उनके पास जाके बोले भैया जी राम राम। उसने इशारा किया, मौनमास्ता, बिल्कुल शांत। ब्रजवासी तो बेचारे डर गई, कैसो बैकुंठ है कोई राम राम ही ना करे। तो एक बोलो घबराओ मत, यहाँ राम राम नहीं करते होंगे। हर जगह की भाषा बोलचाल अलग अलग होए, कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, तो कहीं हर हर, तो कहीं हाय हाय, जहां जैसी रीति रिवाज। तो यहाँ राम राम वाले नहीं होंगे। तब तक एक बोलो वो देख वो नाक के ऊपर जाके वो बैठ गए हो कन्हैया, पक्को ये अपनो ही कन्हैया है। और जो मिलने को आगे बढ़े के सेवकों ने रोक दिए, सावधान यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। तो बेचारे ब्रजवासी दूर से ही हाथ जोड़े, अरे कन्हैया वृंदावन में 100 फन वाले काली नाग पे चढ़ गए और यहाँ आके 1000 फन वाले नाग पे बैठ गए। बोल नंद की लाला की जय। एक ब्रजवासी बोलो भाई कन्हैया को तो अभ्यास है, 100 फन वाले पे बैठ जाए कि 1000 फन वाले के ऊपर चढ़ जाए। पर इतने में क्या देखा,
ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम सब पंक्तिबद्ध आ रहे हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, विविध छंदों में भगवान की स्तुति गा रहे हैं। कोई शार्दूल विक्रीडित छंद में गा रहा है, कोई नरकुटक छंद में गा रहा है, कोई शिखरणी छंद में भगवान की स्तुति कर रहा है। ब्रजवासी बोले देख देख, अभी तक 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4-4, 5-5 मोह वाले भी आएंगे। आश्चर्यचकित होकर के भगवान का वह ऐश्वर्य ब्रजवासी देख रहे। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मिता। विविध छंदों में भगवान की स्तुति करते हुए देवताओं को जब देखा तो सुविस्मिता, सबके सब अत्यधिक आश्चर्य में पड़ गए। अंत में डरे डरे ब्रजवासी आंख बंद करके बोले कन्हैया भैया खूब घूम लियो तेरो बैकुंठ, अब तो जल्दी से जल्दी वृंदावन वापस बुला ले। बस इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी मारी उसी कुंड से उछल के ब्रजवासी बाहर निकले। बाहर निकलते ही देखा कन्हैया हाथ में बंसी लिए किनारे पर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल बंसी वारे की जय। बाहर निकल के ब्रजवासी लिपट गए कन्हैया से। लाला तेने गजब कर दियो भैया, सच में हमें बैकुंठ दिखाई दियो। भगवान बोले पहले ये बताओ कैसो लगो। ब्रजवासी बोले लाला पूछे मत, हमने जिंदगी में आज पहली बार 4-4 हाथ वाले और 4-4 मुंह वाले देखे भाई। अद्भुत है तेरो बैकुंठ, हम वर्णन ना कर सके। भगवान बोले तो ये बताओ तुम्हें आनंद आयो कि ना आए। ब्रजवासी बोले लाला तुम बुरो मत मानियो, हम सांची सांची बताएं। बोले हाँ सच्ची बात बताओ। तो सुन लाला, सांची बात ये है तेरो बैकुंठ चाहे जितनो अच्छो होए पर हमें नेकू आनंद ना आयो। भगवान बोले क्यों, कहा कमी पड़ गई तुम्हें। ब्रजवासी बोले सबसे बड़ी कमी ये है कि कोई काब से राम राम ना करे। हमने चल के एक से राम राम करी तो बोला चुप, तो हम तो घबरा गए भैया, हमने फिर काऊ से बात ही ना करी। हमने सोची यहाँ की बोलचाल भाषा कुछ और होगी, तो बात को बुरो ना लगो हमें। सबसे बुरी बात ये लगी कि हमने तोते मिलवे की भरपूर कोशिश करी पर काऊ ने मिलन ना दियो, हाथ पकड़ के दूर खड़े कर दिए। तो जा बैकुंठ में हम तेरे पास भी ना जा सकें, तो उसे बात भी ना कर सकें, बा बैकुंठ लेके हम क्या करेंगे। अरे बातें वृंदावन हमारो लाख गुणों बढ़िया, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, तेरे संग में कुश्ती लड़ रहे हैं, तेरे साथ गैया चरा रहे हैं, तेरे साथ भोजन पाए रहे हैं। अरे तो को कान पकड़ के अपनो घोड़ा बना रहे हैं। वाह भगवान कृष्णो श्रीदामानम पराजितः। जब श्रीदामा से पराजित हो जाते हैं प्रभु तो कान पकड़ के घोड़ा बना लेता है, वो कंधे पर चढ़ जाता है। ऐसा ईश्वर का सरलीकरण स्वरूप वृंदावन के अतिरिक्त कहां हो सकता है। बैकुंठ के भगवान बहुत दुर्लभ हैं और ब्रज के ठाकुर अत्यंत सुलभ हैं। बैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में ताहे अहीरी की छोहरियां छछियां पर छाछ पे नाच नचावे। त्रिभुवन पति जो सारे संसार को नचा रहा है, बोले बाबा कहते हैं उमा दारू जो सित की नाई सब ही नचावत राम गुसाई। तो सारे संसार को नचाने वाला ईश्वर है, वह आज वृंदावन में गोपियों की छाछ पर नाचता नजर आ रहा है। बोलो ऐसा सौलभ्य, इतना ईश्वर का सरलीकरण कहां संभव है। इसलिए हमारी सरकार ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अरे छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई। ओ प्रेम ते नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई। ओ प्रेम ते नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए कारण नचत कन्हाई। के कारण नचत कन्हाई।
कथा को गाई। विधि हर नाच न पाए पारही और न कथा को गाई। अरे विधि हर नाच न पाए पारही और अन्य कथा को गाई। विधि हर नाच न पाए पारही और न कथा को गाई। और न कथा को गाई। और अन्य कथा को गाई। वो ताही गुजरिया तनिक दही दे हो। ताहे गुजरिया तनक दही दे। नचवा में मुस्काई छाछ के कारण नचत कन्हाई। छाछ के कारण नचत कन्हाई। ओ छाछ के कारण नचत कन्हाई। छाछ के कारण नचत कन्हाई। मनमोहन को पाई। सुग्रह को काज करा वही मनमोहन को पाई। घर में पकड़ लेती है गोपियां, लाला ने गैया धो दीजो। अपने घर के काम करवाते हैं पकड़ पकड़ के गोपियां। कबहु स्वग्रह को काज करा वही मनमोहन को पाई। ओ मनमोहन को पाई। हाँ मनमोहन को पाई। प्रलय कोप कर दे गल को नहीं हो। प्रलय कोप कर दे गुल चई। पर सैने हटाई। छाछ के कारण नचत कन्हाई। ओ छाछ के कारण नचत कन्हाई। छाछ के कारण नचत कन्हाई। प्रेम ते नचत कन्हाई। छाछ के कारण नचत कन्हाई। हो प्रेम से नचत कन्हाई। छाछ के कारण नचत कन्हाई। छाछ के कारण नचत कन्हाई। छाछ के कारण नचत हरि राम कन्हाई। है। पास में बांध ब्रह्म को सब विध अपन बनाई। प्रेम पास में बांध ब्रह्म को सब विध अपन बनाए। सब विध अपन बनाई। सब विध अपन बनाए। सब विधि अपन। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वास्तव में प्रभु की सुंदरता की कल्पना करना भी असंभव है। प्रभु जिनके सामने करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाए, तो सोचिए वो कितना सुंदर होगा, वह ईश्वर कितना प्यारा होगा। तो ऐसे ईश्वर को एक बार देखने की अपने मन में लालसा जगाइए, क्योंकि एक बार यदि मन में लालसा जगी तो आप ईश्वर की शरणागति प्राप्त कर लेंगे, और शरणागति प्राप्त होते ही प्रभु की कृपा दृष्टि तुरंत मिलती है। कृपा दृष्टि के आते ही मानव का उद्धार हो जाता है, मानव सद्गति की तरफ बढ़ जाता है। तो इस अध्याय की जो पहली कड़ी है वो यही है कि प्रभु की शरणागति कैसे हम प्राप्त करें। तो इस कथा के माध्यम से आप लोग उनकी इस
छवि को देखकर उन पर ध्यान लगाएं और उनकी शरणागत प्राप्त करें। भक्तों, श्री राधे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो जाके भ्रू संचालन ते नित नृत्यति अजा त्वराई। अजा माने माया। जिनके भ्रकुटी के संकेत पर माया छिड़कती है। माया खलु नर्तकी। माया प्रभु के इशारे पर नाचती है। तो सारे संसार को माया नचा रही है और माया को माधव नचा रहे हैं। और वे माधव ब्रज गोपियों के इशारे पर तनिक छाछ पर नाच रहे हैं। सब विध अपन बनाई प्रेम पास में बांध ब्रह्म को। सब विध अपन बनाई। अपने प्रीति में भगवान को केवल प्रेम पास में ही बांधा जा सकता है। संसार का ऐसा कोई बंधन नहीं जो ईश्वर को बांध सके। सिर्फ प्रेम ही एक ऐसा बंधन है। अरे प्रकृति में भी देखो, जो भौरा काठ में भी छेद करके निकल सकता है, इतनी शक्ति होती है उसमें। पर प्रेम के अधीन जब होता है तो कमल कोष में कैद होकर के रह जाता, कोमल पंखुड़ियों को भी काट नहीं पाता। यह है अद्भुत प्रेम रज्जु बंधन। और उस प्रेम रज्जु के बंधन में परमेश्वर को भी ब्रज की गोपियां बांध लेती हैं और इशारों पर नचाती है। ऐसा ईश्वर का वो वैकुंठ रूप भी दिखा दिया। वो कितने ऐश्वर्य संपन्न है और कितना सरलीकरण उनका स्वरूप है, ये भी सुखदेव जी ने बता दिया। और अब दिव्य महारास में सुखदेव जी ने अपने मन को प्रविष्ट किया। श्री शुक उवाच। ये किशोरी जी के लाडले प्यारे दुलारे शुक हैं, श्री जी के शुक हैं, इसलिए श्री शुक हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। महारास लीला का शुभारंभ भगवान शब्द से किया। भगवान का स्मरण भी कर लिया, मंगलाचरण कर लिया और यह भी श्रोताओं को सावधान कर दिया कि यह मनुष्य की लीला नहीं है जो आप वर्णन कर रहे हैं। तो किसकी लीला है? बोले भगवान की लीला है। भगवान का मतलब षडैश्वर्य संपन्न, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्यौश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा। जो इन षड्गुणों से संपन्न हैं, उस परमेश्वर सर्व समर्थ ईश्वर की ये लीला है। ताह रात्रि वीक्ष। शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावनी रात भगवान ने देखी। ऐसी है वो रात, शरदोत्फुल्ल मल्लिका। विविध मल्लिकादि सुमनों की सुगंध से वातावरण सुवासित हो रहा था, महक रहा था। सबसे सुंदर ऋतु होती है शरद की। बरसात में महाराज इतना पानी कि महाराज वहां बाढ़ आ गई, वहां पड़ गए। अब पूरा प्रयाग पानी पानी हो गया तो पूरा न जाने कहां कहां पानी। आज तो उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं, सबने खूब अच्छी तरह देख भी लिया। बरसात भी खतरनाक और गर्मी में तो महाराज वो लपट चलती है, न जाने कितने लिपट जाते हैं उस लपट में। और सर्दी जब भीषण लगती है तो न जाने शीत लहर में कितने शीतल हो जाते हैं। पर सबसे प्यारी ऋतु है शरद की। केवल भारतवर्ष है जिसमें 6 ऋतुएं हैं। बाकी तो महाराज कहीं बर्फ ही बर्फ पड़ रही है, सूर्य भगवान के दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। ये मौसम, ये प्रकृति का आनंद जो भारत भूमि में है वो कहीं नहीं मिलने वाला। हर ऋतु में हर ऋतु का आनंद ले सकते हो। भीषण गर्मी पड़ रही है, चले जाओ शिमला मसूरी, तो गर्मी में भी सर्दी का आनंद लो। और ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो चले जाओ मुंबई कोलकाता।
जनवरी दिसंबर में भी आपको पंखा ही चलाने पड़ेंगे। ये वातावरण केवल भारत भूमि में ही मिलेगा आपको। ऐसी सुंदर बरसात के बाद आती है ना, इस समय शरद ऋतु आ गई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। तो इत्थम शरद स्वच्छ जलम, बरसात में पानी गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है, और शरद के आते ही स्वच्छ होने लगता है, निर्मल जलाशय होने लगते हैं और कमल खिलने लगते हैं, जगह जगह उनकी सुगंध से वातावरण महकने लगता है। इसलिए शरद का समय बड़ा सुहावना होता है। और इसलिए भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों से इसी शरद की बात करी थी कि शारदीय पूर्णिमा में हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। आज वही शरद पूर्णिमा की रात आ गई। जय श्री राधे। अब राधा रानी के बिना तो रास संभव नहीं है, इसलिए प्रभु ने किशोरी जी का स्मरण किया। योग माया मुपाश्रितः रंतुम मनश्चक्रे, जब रमण करने का मन बनाया तो किशोरी जी का स्मरण किया। अब श्री सुखदेव महाप्रभु की आराध्या हैं किशोरी जी, इसलिए नाम तो लेते नहीं स्पष्ट, क्योंकि श्री राधे इतना कहते उनकी 6 महीने की समाधि में चले जाते हैं, और समाधिस्थ हो गए तो 7 दिन के मेहमान परीक्षित को कथा कैसे पूरी सुना पाएंगे। इसलिए बहुत सजग होकर के, सावधान होकर के कथा कह रहे हैं, कहीं समाधि में न चले जाए। क्योंकि सुखदेव जी जैसे परमहंसों के लिए तो समाधि बहुत सहज है, कब किस बात पर समाधि में चले जाए, इसलिए बहुत सावधान कथा कह रहे हैं। वक्ता को बहुत संभल के कथा कहनी पड़ती है। कभी कभी कोई विषय ऐसा होता है जिसमें वक्ता पूरी तरह भाव में डूब गया, और यदि पूरी तरह डूब गया तो वाणी मूक हो जाएगी, फिर कथा कैसे हो पाएगी। इसलिए सुखदेव जी भी यहां योग माया कह के किशोरी जी का स्मरण कर रहे हैं। योग माया का अर्थ श्री राधा रानी कैसे हो जाएगा? बोले योगाय संयोगाय या माया कृपा ताम आश्रिता। योग माने मिलना, मिलाने वाले, और वियोग माने बिछोड़ना। तो जो भगवान से बिछुड़े हुए, भटके हुए भवाटवी के जो जीव हैं, उनको जो अपनी कृपा करुणा शक्ति के बल पर भगवान के सन्मुख लाके प्रभु के चरणों से जोड़ने का जो काम करती है, उस भगवान की कृपा शक्ति का नाम है योग माया। और वे है वृषभानुनंदनी श्री किशोरी जी। किशोरी जी का यही काम है, विमुख जीवों को भगवान से जोड़ना। इसलिए कृपामयी है, करुणामयी है, ममतामयी है, और इसलिए हम लोग हमेशा किशोरी जी का ही नाम पहले लेते हैं। चाहे सीताराम कहें, चाहे राधे श्याम कहें, चाहे गौरी शंकर कहें, चाहे लक्ष्मी नारायण कहें, पहले शक्ति का नाम लिया जाता है, उसके बाद शक्तिमान का। कबहू की अम्ब अवसर पाए, मेरी ही सुध ध्यायवी, कबहू करुण कथा चलाए। तुलसीदास बाबा भी कहते हैं कि हे अम्ब, भगवान की कृपा का मुझे पात्र बनाने के काम को आप बहुत कुशलता से कर सकती हैं। मेरा प्रसंग सुनाना, पर कब सुनाना? जब वो करुणा से आर्द्र हो रहे हों। तो करुणा से आर्द्र कब होंगे? जब कोई कारुणिक प्रसंग आप उन्हें सुनाएंगे। तो अवसर देख करके जब आप उन्हें कोई जीव की व्यथा सुना रही हों और वो व्यथा से द्रवित हो रहे हों, उसी समय आप मेरा भी नाम ले लेना। माताएं कृपा करने में और कृपा कराने में बहुत कुशल होती हैं। पिता का मूड खराब हो गया तो खूब अच्छी तरह चटका सकते हैं, और पिता कितने भी कुपित हो रहे हों, माँ को यदि बचाना है तो कोई ना कोई योजना बना करके बच्चे को सुला करके इधर उधर छुपा करके, जब तक पिता के मन को अनुकूल नहीं बना लेगी तब तक उसका दोष नहीं बताएगी। दोष कब बताएगी? जब उनका मूड बिल्कुल ठीक होगा। ये करुणा कृपा करना माताओं का काम होता है। इसलिए योग माया मुपाश्रितः किशोरी जी का स्मरण किया, जो किशोरी जी विमुख जीवों को भगवान के साथ जोड़ करके उन पर कृपा कराने के लिए भगवान को विवश कर देती हैं। ऐसी किशोरी जी।
योग माया उपाश्रितः अथवा युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा। अर्थात जो अपने प्रियतम प्रभु के साथ सदा सर्वदा संपृक्त रहते हैं, कभी भी अपने प्यारे से पृथक होना संभव ही नहीं, असंभव। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नयना, अरबरात निस दिन मिलवे को, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नयना, परस्पर दो चकोर दो चंदा। किशोरी जी जब प्रभु के मुख कमल का दर्शन करती हैं तो किशोरी जी के नयन चकोर हो जाते हैं और प्रभु का मुख चंद्र हो जाता है। चंद्रमा को चकोरी निहारती है। परंतु जब प्रभु किशोरी जी के मुख कमल का अवलोकन करते हैं तो किशोरी जी का मुख चंद्र हो जाता है और प्रभु के नयन चकोर बन जाते हैं। इसलिए परस्पर दो चकोर दो चंदा। अरबरात निस दिन मिलवे को, प्रिया प्रीतम दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर हैं, ललचाते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। तो क्या मिलन कभी होता नहीं? बोले ना ना, मिले ही रहत। वियोग होता ही कब है? हर समय मिले रहते हैं, एक दूसरे से अलग कभी हो ही नहीं सकते। क्या जल से तरंग अलग हो सकती है? क्या सूर्य से किरण अलग हो सकती है? क्या चंद्रमा से चांदनी अलग हो सकती है? असंभव। ऐसे ही मिले ही रहत, सदा एक दूसरे से संपृक्त हैं, फिर भी कबहू मिले ना। निरंतर सम्मिलन होने पर भी आज तक मिलन नहीं हो पाया। प्रिया प्रीतम में भई न चिन्हारी। अरे मिलन की बात का है, आज तक जान पहचान ठीक से नहीं हो पाई एक दूसरे की। इसलिए कहते हैं, भगवत रसिक जी महाराज की वाणी है, कहते हैं रसिक बिना कोई समझ सके ना। उस रस में जिसकी गति हो वही इस रस के रहस्य को समझ सकता है। बाकी वाणी से कोई कितना भी कहे, उस रस के स्वरूप को समझ पाना असंभव है। इसलिए महारास रचाने के लिए रासेश्वरी वृषभानुनंदिनी का भगवान ने स्मरण किया। योग माया मुपाश्रिता। और उनका स्मरण करके माधव ने इतनी प्यारी मधुर मुरली बजाई कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहा ध्यान। जो जहां जैसी थी बंसी की तान सुन के वैसी ही उठ ढाई। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, निशम्य गीतं गमदनि धनि गम गमन मगरे सा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, गमदनि गम गमदनि धनि गम गमदनि सगनि गम गमदम गरे सा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम। ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत
जद श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरन्यो न्यमलक्षितो द्यमा आजग मुरन्यो न्यमलक्षितो द्यमा आजग मुरन्यो आजग मुरन्यो न्यमलक्षितो द्यमा आजग मुरन्यो न्यमलक्षितो द्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला निशम्यगीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्यगीतं बोल बंसी वारे की जय। तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य। प्रेम को उद्दीप्त करने वाले उस मधुर बंसी के स्वर को जहां ब्रज गोपियों ने सुना कि आजगमुह, सब दौड़ करके भगवान के पास आ गई। जगमुह नहीं कहा कि चली गई, आजगमुह आ गई। वक्ता यदि केवल वर्णन करेगा तो यही कहेगा भगवान ने बंसी बजाई, गोपियां भाग के उनके पास चली गई। और सुखदेव जी ऐसा नहीं बोल रहे। सुखदेव जी कहते हैं दौड़ के आ गई, इसका मतलब प्रत्यक्षदर्शी हैं, आंखों देखा हाल बता रहे हैं, केवल कही सुनी बात नहीं कह रहे। पत्रकारों को भी कहीं कहीं पर प्रवेश निषेध हो जाता है कि आप यहां नहीं जा सकते, परंतु तोताराम जी तोड़ के कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसलिए रास मंडप में स्वयं शुकाचार्य जी सुख रूप से विराजमान होकर प्रत्यक्ष दर्शन भी कर रहे हैं और दर्शन करते करते चित्रण कर रहे हैं कि आजग मुहुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा। माताओं का स्वभाव होता है कि जहां भी चलती हैं झुंड बना के चलती हैं, परंतु आज सब अपने अपने भाव में दौड़ी चली आ रही हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री रास बिहारी सरकार की जय। श्री छावनी सरकार की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हम सबका परम सौभाग्य है श्री अवध धाम की विशिष्ट विभूति हम लोगों के बीच में अस्वस्थ होते हुए भी हम पर कृपा और करुणा बरसाने के लिए अपने दर्शनों से हम सबको अनुग्रहित करने के लिए पधारे हैं। पूज्य छावनी सरकार के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणपात करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया
सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम 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 बोल भक्त वत्सल भगवान की जय श्री छावनी सरकार की जय 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 श्री सीताराम। पूज्य महाराज श्री की बड़ी अहेतु की कृपा हम सब पर हुई। दास के ऊपर तो सबसे पहली अयोध्या में कथा पूज्य महाराज जी के सानिध्य में ही वाल्मीकि भवन में हुई थी। और महाराज जी पूरा समय, उस समय तो 2 सत्र चलते थे, तो दोनों सत्रों में सुबह शाम पूरा समय पूज्य श्री ने बैठ कर के कथा सुनी। और पूज्य आचार्य जी साकेतवासी पूज्य श्री कृपा शंकर जी महाराज दोनों विभूतियाँ विराजमान होकर के दास को आशीर्वाद पूरे 7 दिन तक वाल्मीकि भवन में दिया। और फिर और पूज्य महाराज श्री के मार्गदर्शन में, आप ही के निर्देशन में सरकार के चरणों में इस दास का प्रणिपात हुआ था। क्योंकि जब आए थे तो हमको कोई ज़्यादा परिचय अयोध्या में था ही नहीं, केवल महाराज श्री का नाम हम जानते थे और सरकार के ग्रंथों को खूब पढ़े थे। तो पढ़ने के बाद आकर्षण तो हुआ, और सरकार के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। तो हमने पूज्य महाराज श्री से ही पूछा कि महाराज हम उनकी शरण में जाना चाहते हैं, आप मोहर लगा दें, हमको अनुमोदन कर दें तो हम निश्चिंत होकर के जा सकेंगे, क्योंकि अभी हम कुछ जानते नहीं। तब महाराज ने मुक्त कंठ हमको आशीर्वाद देते हुए कहा कि बहुत अच्छा निर्णय है तुम्हारा, चूकिए मत, ऐसी विभूति आपको मिलेगी नहीं। मुक्त कंठ अनुमोदन किया पूज्य श्री ने, तब दास पूरी तरह निश्चिंत होकर के सरकार के चरणों में आया। तो बहुत अनेकों बार बाल्यावस्था से ही पूज्य श्री का आशीर्वाद दास को प्राप्त होता रहा। और इस अवस्था में भी महाराज श्री, देखिए हम लोगों के लिए बहुत बड़ा आदर्श है, ये शिक्षा है कि ऐसी परिस्थिति में भी किस प्रकार से संबंधों का निर्वाह कर रहे हैं। धन्य हैं ऐसे आचार्य। हम बारंबार कोटिशः पूज्य श्री के चरणों में प्रणिपात करते हैं। और शुभागमन भी हुआ है तो महाराज के संदर्भ में, जिनका आचार्य जी का, पूरे महाराज जी का संबंध ही ब्रज से है, और नाम का संबंध भी पूरा ब्रज से ही है। जो सरकार का नाम है उसी सरकार की लीला चल रही है इस समय, और उस लीला प्रसंग में पूज्य श्री महाराज पधारे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम
ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। बंसी के साथ ही मानो ब्रज गोपियों का मन माधव ने हर लिया। जो जहां जैसी थी वैसी उठ धाई। ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। कौन है गोपियां? श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासनी, दंडकारण्य के संत, यज्ञ सीता, ये सब ब्रज की गोपियां बन करके आई हैं। जब हमारे राम जी वनवासी बन करके विचरण कर रहे थे दंडकारण्य में, तो बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनिंद्र, जिन्होंने विषयों से सर्वथा अपने चित्त को विनिर्मुक्त कर रखा है, शुद्ध अंतःकरण जिनका हो चुका है साधना करते करते, ऐसे विशुद्धांतःकरण संपन्न जो संत थे, उन्होंने जब राघव का दिव्य रूप देखा तो सबके सब दीवाने हो गए। देखते ही मन में एक ही कामना जगी, हे विधाता, कदाचित आपने हमें नारी देह दिया होता तो अभी इसी समय हम इनका वर्ण कर लेते। परंतु दाढ़ी मूछ वाले बाबा जी और भाव श्रृंगार का हृदय में आ रहा है कि इस झांकी को कब अपने हृदय से लगा करके इनका आश्लेष प्राप्त करें। तो माधव भगवान रघुनंदन राम जी, देखिए राम जी कितने सुंदर रहे होंगे, जरा कल्पना करो। महात्मा लोग तो पवित्र हृदय के हैं, वो राम जी के रूप पर आकर्षित हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। शुद्ध अंतःकरण वाले तो राम जी के प्रति आकर्षित होते ही हैं, क्योंकि प्रभु का जो सात्विक स्वरूप है वो सात्विक जनों को आकर्षित करता है। बोलो जय सिया राम। तो पवित्र मन खिंच जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो तब हुआ जब सूपनखा जैसी राक्षसी, चलो कोई बात नहीं, वो भी तो नारी थी, आकर्षित हो गई, वहां भी आश्चर्य नहीं। उससे भी बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ जब खरदूषण को उसने खबर दी कि महाराज मेरी ये दुर्दशा करने वाला एक तपसी बालक है, मैं तुम्हारी भाई हो, तुम्हारी बहन हो करके भी देखो मेरी ये दुर्दशा हो रही है। अब जरा सोचिए, सूपनखा की दुर्दशा पर खरदूषण को कितना भयंकर क्रोध आया होगा। अरे कोई हम जैसा डेढ़ हड्डी का भी भाई होता, वो भी लाल पीला हो जाता, मर जाएंगे, मार डालेंगे, हमारी नाक कट गई समाज में, बहन जी तुम्हारा नहीं बिगड़ा हमारा बिगड़ा है, खानदान में तो नाक हमारी कटी है। पर जो रावण के समान शक्तिशाली था खरदूषण, उसको कितना भयंकर क्रोध आ गया होगा, जो राक्षस जाति का है, जाति से राक्षस, और महा बाहुबली, उसी का साम्राज्य चारों तरफ क्षेत्र में, उसी के घर में घुस करके प्रभु ने उसकी बहन को नकटी किया है। सोचिए कितना भयंकर क्रोध आया होगा उसके भाई को। बोले चलो अभी चलते हैं। पूरे दलबल के साथ खरदूषण आया। बोलो बताओ बहन जी कहाँ है? बोले वो बैठा है। और जैसे ही उसने झांक करके देखा राम जी का रूप, पागल हो गया। राक्षसों ने कहा कर दें आक्रमण। खरदूषण बोला रुको रुको रुको, इसको देखकर तो हमारा मूड बदल गया। क्यों, क्या हो गया? बोले हमने बहुत शत्रु देखे, न जाने कितने युद्ध किए, शत्रुओं पर कभी दया आने का प्रश्न ही नहीं उठता, पर एक विचित्र शत्रु है हमारा, जिसने हमारी बहन को नकटी किया। वो खड़ी खड़ी सामने रो रही है, फिर भी इसको देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। भले ही इसने हमारी बहन जी के साथ जो भी किया हो, पर मैं अब भी यही बात कहूंगा कि ये वध के योग्य नहीं है, क्योंकि इतना प्यारा दुनिया में दूसरा कोई हो नहीं सकता। यद्यपि भगनी कीन गुरु पास, यद्यपि भगनी कीन गुरु पास, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, 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 बदलायक
वध के योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि अद्वितीय है, अनुपम है। कोई पूछे कि हम इनकी उपमा किससे दें तो कोई समझ में नहीं आता, अद्वितीय है। अब जरा सोचिए, खरदूषण जैसा राक्षस भी जिनकी सुंदरता का दीवाना हो सकता है, तो साधु संत दीवाने हो जाएं तो कौन आश्चर्य की बात है। उसका कारण एक और भी है। महात्मा लोग समाधि में जिस सत्ता का अनुभव करते हैं, जो जिस रस की अनुभूति करते हैं, वही रसो वैसह, वही श्रुति प्रतिपाद्य जो रस है, वही तो रसिक राज बन करके राघव के रूप में सन्मुख खड़े हुए हैं। राघवेंद्र सरकार कौन है? रसो वैसह, वो रस स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा ही सगुण साकार बन के सन्मुख आया है। तो जिसका ध्यान कर रहे हैं वही जब सगुण साकार सामने आ जाए तो क्यों नहीं होगा आकर्षण। इसलिए महात्मा सब दीवाने हो गए। तो भगवान बोले अच्छा आप लोग भी आओ। तो वे ही सब महात्मा लोग ब्रज की गोपियां बन करके पहुंचे हुए हैं और आज बंसी बजा करके हमारे नंद नंदन उन्हीं का आह्वान कर रहे हैं कि अब आओ, तुम्हारा मनोरथ हम पूर्ण करते हैं। इसलिए बंसी की तान पर सब ब्रज गोपियां दौड़ी चली आई। सयत्र कांत, कहां आ गई? जहां उनके कांत नितांत एकांत में शांत खड़े वेणु निनाद कर रहे थे। कांत का मतलब कम सुखम तस्य अंतः पराकाष्ठा यत्र, जहां सुख की पराकाष्ठा है, माने जिससे आगे और कोई सुख हो ही नहीं सकता। जो आनंद सिंधु सुख राशि है, आनंद की जो चरम सीमा है, उसका नाम है कांत। तो भगवान ही ऐसे परम कांत हैं जीव मात्र के, इसलिए सब गोपियां दौड़ी चली आई। सुखदेव जी चित्रण करते हैं, एक गोपी गाय दोह रही थी, बंसी की तान सुनते ही दोहनी वहीं पटक करके भागी। एक हलवा बना रही थी तो कढ़ाई चूल्हे पे ही चढ़ाई छोड़ी और भागी। एक बच्चे को दूध पिला रही थी तो बालक को छोड़ के भागी। एक भोजन परोस रही थी तो परोसना छोड़ के भागी। एक आंख में काजल लगा रही थी तो दूसरी आंख में काजल लगाना ही छोड़ दिया और एक आंख में काजल लगाए भागी। एक आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के भागी चली आई। एक वस्त्र पहन रही थी तो व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काशित कृष्णांतिकम यजु, सब अस्त व्यस्त है। इसका मतलब क्या है? सुखदेव जी ये वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि ये बताना चाहते हैं ये विदेहावस्था की लीला है, केवल देह का मिलन नहीं है रास में। जीवात्मा परमात्मा के अलौकिक सम्मिलन की लीला महारास लीला है। ये सब रसिक जन हैं जिनको रास में भगवान ने बंसी बजा के बुलाया है। और रास में उसी जीव का प्रवेश होता है जिसको सर्वथा देहाध्यास की निवृत्ति हो जाए, देह का भान भूल जाए। पांचे भूले देह सुधि, जब तक देह की सुधि बनी है तब तक रास रस में प्रवेश संभव ही नहीं है। इसलिए भगवत रसिक जी इसको सप्तम सोपान की लीला कहते हैं। 7 सीढ़ी पार करोगे तब रास में प्रवेश पाओगे। कौन कौन सी? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भात बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बन माज जसीलो, पांचे भूले देह सुधि, छठे भावना रास की, साते पावे नीति रस श्री स्वामी हरिदास की। ये है 7 सीढ़ियां। पहली सीढ़ी है श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। आप कहोगे हम तो 50 भागवत सुने बैठे हैं। बोले नहीं, भागवत तो सुन ली पर किसी भागवत के मुख से सुनो। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। भक्त कौन है? जो भागवत कहते कहते स्वयं भागवत बन गया, भगवान का पूर्ण समर्पित वैष्णव भक्त हो गया हो, ऐसे किसी महाभागवत की वाणी से श्रीमद् भागवत को सुनो। भक्त मुख भगवत वाणी, ये पहली सीढ़ी है। उसके बाद द्वितीय आराध है भक्ति,
दूसरी सीढ़ी पर जाकर के भक्ति की आराधना करे। कौन सी भक्ति? व्यास नव भांति बखानी, व्यास जी ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, उस नवदा भक्ति को आत्मसात करे, अपने जीवन में उतार ले पूरी तरह। फिर तीसरी सीढ़ी, तृतीय करे गुरु समुझ, तीसरी सीढ़ी पर जाकर के तब कोई सदगुरु का चयन करे। सदगुरु कैसे हों? तृतीय करे गुरु समुझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, जो पंच रसों से परिपूर्ण हो, पंच रसाचार्य, समस्त रस जिसमें प्रत्यक्ष उच्छलित होते दिखाई पड़ रहे हों, ऐसे सदगुरु को ऐसे ही आंख मूंझ के न बनाए, पहले समझे। कहा गया है गुरु को बहुत ठोक बजा कर ही, परख कर ही गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो हमें मोक्ष प्राप्त करा सकता है, हमें इस भवसागर से पार करा सकता है। तो ऐसे गुरु की खोज में कुछ समय लगे तो लगे, किंतु गुरु असली मिलना चाहिए, जो कि सद्गुरु स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि इस कलिकाल में सद्गुरु ही जो है वो कृपा करके आपको ईश्वरत्व प्रदान करवाता है, और ईश्वरत्व प्राप्त होते ही आपका कल्याण सुनिश्चित है। तो ईश्वरत्व वही प्राप्त कर सकता है जिसे ईश्वर का अनुभव हो। ऐसे गुरु की शरण में जाइए और उनसे अनुनय विनय करके गुरु ज्ञान ग्रहण कीजिए। ज्ञान प्राप्त होते ही आप उस मार्ग पर चलकर आप उस ईश्वर की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करते रहिए, कथा के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करते रहिए। भक्तों, श्री राधे। तृतीय सीढ़ी पर जब गुरुदेव प्राप्त हो जाएं तो उनके मार्गदर्शन में बसे बन माझ जसीलो, वन में जाके बसे, एकांत वास करे, और संसार में चाहे जितना यश कीर्ति हो उसके चक्कर में न फंसे। जब 4 सीढ़ी पार कर जाओगे तब 5वीं सीढ़ी पर प्रवेश होगा। और 5वीं सीढ़ी क्या है? पांचे भूले देह सुधी। अभी तो संसार छोड़ा था 4थी सीढ़ी पर, और 5वीं सीढ़ी पर अब शरीर की भी सुध बुध समाप्त हो जाए। कुछ पाया था कि नहीं पाया है, कहाँ पड़े हैं, किस हालत में, कुछ भी होश न रहे, देहाध्यास की सर्वथा निवृत्ति हो जाए। तब 6वीं भूमिका में जाके छठे भावना रास की 5 सीढ़ी जब पार कर जाएंगे तब 6वीं सीढ़ी पर हृदय कुंज में सुंदर रास मंडप तैयार होगा। और जब हृदय कुंज में